हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी आपके फैक्ट में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे विद शॉर्ट ट्रिक, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको डिटेल वीडियोस भी मिलेंगी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक का मतलब होता है, शॉर्ट ट्रिक आपको उन्हीं वीडियोस पर दी जाती है जो लगातार कंटिन्यू आपके एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे जितने भी कन्फ्यूजन है सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे विजिट करिए, देखिए। और हम आज बात करेंगे हिंदी के पीवाईक्यू की, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इससे पहले हमने जनरल स्टडी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन जो आपका जो फर्स्ट पेपर था उसे सॉल्व किया। ठीक है, एक पेपर को हमने सॉल्व किया है, उसी का एक पार्ट ये भी है हिंदी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे एक पेपर को कवर करेंगे, फिर हम दूसरा पेपर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आज जो आप पढ़ेंगे वो है आपका हिंदी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले के जो वीडियोस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू का जो रोल होता है वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करूंगी आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, आपको देखना है इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, पत्र किसके नाम पर लिखा गया, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, और भारत एक समृद्धिशाली देश है। ठीक है, इसमें इसका जो राइट आंसर है वो बी, यानी पत्र किसके नाम पर लिखा गया, ये अशुद्ध है। पत्र किसके नाम लिखा गया ये होता है, ठीक है, पर नहीं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है? ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आपको 3 राइट आंसर मिल जाएंगे, है ना, एक रॉन्ग आंसर, तो आपके 4 क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार हो गए। अपराधी का निरपराध होता है, उन्मूलन का रोपण होता है, विहित का निषिद्ध होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, ना कि विभाव। तो इस तरीके से जो आपका राइट आंसर है वो है ए। फिर तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है, इसे देखना है। आद्रक गीला, यहाँ पे तत्सम दिया हुआ है, उसका तद्भव देखना है। आद्रक का तद्भव क्या गीला होता है? आदित्यवार का इतवार, उद्गलन का उगलना, उद्घाटन का उघाड़ना। ठीक है, आदित्यवार का इतवार सही है। उगलना का जो तत्सम होता है वो उद्गलन होता है, उघाड़ना का तत्सम उद्घाटन होता है, लेकिन गीला का जो तत्सम है वो क्या होता है? आर्द्र होता है, ना कि आद्रक। आद्रक जो है वो अदरक का तत्सम है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, एक एक करके सभी मर गए, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, इसने इसका जो राइट आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स थी, चलिए इसके राइट आंसर देख लेते हैं। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। ठीक, मेरे लिए बर्फ और आग लाओ, ठंडी बर्फ क्या होती है? बर्फ तो ऑलरेडी ठंडी होती है। ठीक है, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, व्यायाम करना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें, एक एक करके सभी मर गए, एक एक कर सभी मर गए, करके नहीं होता है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, हमें इसे पहचानना है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, डी, है ना। इसमें गलत क्या है? वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होगा और कभी विशेष्य के बाद, है ना। तो उद्देश्य विशेषण विशेष्य कहते हैं।
और जब विशेषण विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। यानी कि जो पहले प्रयुक्त होगा उसे विशेष्य विशेषण कहेंगे और बाद वाला विधेय विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि काला घोड़ा। ठीक है, तो पहले आपका विशेषण प्रयुक्त हुआ काला। काला जो है उसकी विशेषता है, ठीक है ना, रंग बताया गया। उसके बाद घोड़ा काला है तो ये घोड़े की विशेषता है, या फिर है ना। तो इस तरीके से पहले और बाद दोनों तरीके से आप उसे यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका संख्यावाचक विशेषण चौगुना इसमें से है। क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक या फिर समुदायवाचक। तो जो बी है आपका चौगुना आवृत्तिवाचक विशेषण है, जो कि संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है। दुगुना, तिगुना, चौगुना, है ना, ये आवृत्ति है, बार बार रिपीट हो रहा है। जो क्रमवाचक विशेषण होता है, पहला, दूसरा, तीसरा क्रम होता है। गणनावाचक विशेषण जो होता है 1, 2, 3। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, है ना, समूहों की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? पतला, अर्थ, परिवार या परलोक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पतला गुणवाचक विशेषण है। ठीक है ना, जैसे कि जबकि अन्य सभी विशेष्य हैं उनका विशेषण निम्न है ना। अर्थ का जो विशेषण होगा वो आर्थिक होगा, परिवार का पारिवारिक, परलोक का पारलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। अकूत, अकर्ण, अचार या अचंड। दिए गए शब्दों में अचार शब्द विशेषण ना होकर विशेष्य है, इसका विशेषण अचारी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नीचे लिखे गए विकल्पों का कौन सा विकल्प गलत है? जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वा नल, पेड़ की आग जठराग्नि, आदि से अंत तक अनंत। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है। आदि से अंत तक, इसका आद्योपांत होगा। आदि से अंत तक जो होता है इसका जो राइट आंसर है वो आद्योपांत होते हैं। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत ना हो, है ना, उसे अनंत कहते हैं। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें क्या होता है देखिए, जरायुज, जारज, दत्तक या फिर औरस। ठीक, दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, है ना, उसे दत्तक कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जो डी है वो उसका राइट आंसर होगा, यानी कि अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं औरस। ठीक, और जारज जो होता है वो दूसरे पुरुष से उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो जो स्वयं की पत्नी से उत्पन्न पुरुष बच्चा होता है उसे औरस कहते हैं, और जो दूसरे की पत्नी से गैर पुरुष से उत्पन्न हुआ पुत्र होता है उसे जारज कहते हैं। दत्तक उत्तराधिकार के लिए गोद लिया हुआ, अभी मैंने आपको बताया। और जरायुज होता है शिशु या जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आवा का तत्सम रूप होगा। आग, आव, आपाक या अग्नि। आवा, आवा का तत्सम रूप आपाक होगा। ठीक है, अग्नि आग का तत्सम रूप है। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। ठीक, सरल का जो विलोम होता है वो कठिन भी होता है, कुटिल भी होता है, वक्र, वक्र भी कठिन होता है, लेकिन विरल, विरल सघन का होता है। ठीक, ना कि सरल का। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक या इनमें से कोई नहीं। वाक्यांश जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द है प्रागैतिहासिक। ठीक है, अनैतिहासिक जो इतिहास से संबंधित ना हो, ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो। क्वेश्चन नंबर 14 है जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो। इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। अंतर्ध्यान, अंतर्धान, अंतर्ध्यान या फिर अंतर्धान। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आप कमेंट में बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अंतर्धान। अंतर्धान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? आग्रह का विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र,
अकीर्ण का विकीर्ण और थोक का परचून। अकीर्ण का विकीर्ण गलत है ना, अकीर्ण का क्या होता है, ठीक है, अकीर्ण विकीर्ण विलोम शब्द का सही युग्म है, जबकि अन्य शब्दों का विलोम इस प्रकार है, आग्रह का अनाग्रह, गणतंत्र का राजतंत्र, थोक का फुटकर और अनुग्रह का विग्रह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए होगा। पूज्यास्पद व्यक्ति ये कोई वाक्य नहीं होता है। पूज्यास्पद शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है पूज्यास्पद होगा, है ना। उपत्यका, उपत्यका का विलोम शब्द है अनुत्यका, अधित्यका, उच्चत्यका या फिर अपत्यका। उपत्यका का अधित्यका होता है, ठीक है ना, उपत्यका का विलोम अधित्यका होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सृष्टि, अनधिकार, अभ्यंतरिक या फिर समुद्रिक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनधिकार, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि अन्य शब्दों की शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर किया। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखते हैं, इसमें कुछ और भी शब्द दिए हुए हैं, जैसे सृष्टि का सृष्टि सही होगा, अभ्यंतरिक का अभ्यंतरिक होगा, समुद्रिक का सामुद्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है सव्यसाची, वामपंथी, वज्रपाणी या फिर वीणापाणी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बाएं हाथ से सधा हो उसको सव्यसाची कहते हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है जो दाएं हाथ से सधा हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके आंसर दिए हैं, वामपंथी साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति होता है, वज्रपाणी जिसके हाथ में वज्र रहता है, वीणापाणी जिसके हाथ में वीणा रहती हो। इनमें से तद्भव तत्सम का एक युग्म अशुद्ध है, इसे देखना है। ठीक, इच्छिका छाछ, ईख इक्खू, ऊर्ध्वतन उपटन या फिर गोमय गोबर। ठीक, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर बी का जो राइट आंसर है वो ए और बी, यानी छाछ का तत्सम छच्छिका होता है ना कि इच्छिका, और ईख का तत्सम इक्षु होता है ना कि इक्खू। ठीक है, तो दोनों ही विकल्प अशुद्ध है। मृषण का जो विपरीत शब्द होता है वो क्या है, तो मृषण का जो विपरीत शब्द है वो वृक्ष है। ठीक है, और सुकुमार कुमासुत, चिक्कड़ का खुरदुरा और नरम का कठोर या कड़ा। गलत तद्भव का युग्म कौन सा है, सुघट सुघड़, ज्ञातिग्रह नैहर, पर्णशालिक पंसारी और प्रतिवेशी मवेशी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी प्रतिवेशी जो होता है वो आपका पड़ोसी होता है ना कि मवेशी। ठीक है, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द कौन सा है, तो मोक्ष पाने की जो इच्छा करने वाला है तितिक्षा, तितीर्षु, तितिक्षु या मर्जीवा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तितीर्षु, है ना। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले के लिए जो शुद्ध वाक्य है वो तितीर्षु होता है। तितिक्षा होता है आपका सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति। तितिक्षु होता है जिसमें सहनशीलता हो। मर्जीवा मर्ज कर जीने वाला। क्वेश्चन नंबर 24 है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उंगली, बांस, पांचवा या फिर दांत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पांचवा। इसका शुद्ध रूप पांचवा होगा, जबकि अन्य शब्दों की वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या फिर अनुग्रहित। देखिए सबसे पहले जब आप इसे पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको इसे याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्टिंग के जो ऊपर के ए बी है उसको आप पढ़िए, वहाँ पर ग्रह लिखा है ग्रहित,
और जो नीचे वाला गा है उसे गृहीत पढ़ेंगे, ठीक है, अनुगृहीत। तो जो आपकी वर्तनी शुद्ध है वो कौन सी है, सी, यानी अनुगृहीत, ठीक। ग्रह और गृह में अंतर होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है भांडार, कुक्कुर, कटुक या फिर मयंद। इसका जो राइट आंसर है ए और डी। भांडार तद्भव शब्द है जिसका तत्सम भंडागार होता है, जबकि मयंद शब्द भी तद्भव है, इसका तत्सम मृगेंद्र होता है, ठीक है। कुक्कुर कुत्ता और कटुक कड़ुआ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द क्या है? अपूर्णांक बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण या फिर तुलनावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण। वह बहुत खाता है में प्रयुक्त जो बहुत शब्द है वो परिमाण, बहुत, थोड़ा, है ना, ये परिमाण बताया जा रहा है। अपूर्णांक में पौने, सवा, डेढ़, जिसका अंक ही पूरा नहीं है ना। आ मीन्स होता है नहीं, और पूर्ण अंक जिसका अंक ही पूरा नहीं है वो अपूर्णांक, ठीक। पौने, सवा, डेढ़ और ढाई। निश्चित संख्या मतलब एक फिक्स संख्या है, 1, 5, 7, दूसरा तिगुना। तुलनावाचक में मूलावस्था में तर अथवा तम लगाकर उसकी उत्तरावस्था दृष्टि से दिखाया जाता है, जैसे कि अधिक का अधिकतर, अधिकतम, ठीक। ये तुलनावाचक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, इनमें से तद्भव और तत्सम का शुद्ध युग्म कौन सा है? श्रेष्ठ, सेठ, अरहट, रहट, कंकती, कंघी, मिष्ट का मीठा। शुद्ध युग्म आपको चुनना है, ठीक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कंकती, कंघी तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, जबकि अन्य तत्सम तद्भव शुद्ध युग्म निम्न है। देखिए, श्रेष्ठी का, सेठ का तत्सम श्रेष्ठी, रहट का तत्सम अरहट, अर्घट, और मीठा का मिष्ट होता है, ना कि मिष्ठ। टा और ठा इनको भी आपको बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम क्या होगा? निरघ, कृति, अघी या फिर निष्पाप, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है अघ का विलोम अघी होगा। अन्य शब्दों का विलोम इस प्रकार है, निरघ का अघी, पापी का निष्पाप, आकृति का कृति, ठीक है। फिर है प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा? अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण या असामान्य विशेषण। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? अंतर विशेषण, सामान्य विशेषण है या बाह्य विशेषण है या फिर असामान्य विशेषण। इसका जो राइट आंसर है वो प्रविशेषण। कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है, ठीक है। मोहन बहुत सुंदर है, यहाँ सुंदर विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि बहुत सुंदर की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा और 30 क्वेश्चंस को कवर किया, ठीक है। आपकी जो PYQ की हिंदी की सीरीज़ है उसके लिए आज इतना ही। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जितने भी आपके हिंदी के क्वेश्चंस होंगे मैं उनको भी आपको एक एक करके सॉल्व करवाती चलूँगी, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।